नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 6 दिसंबर सोमवार से 12 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह कुछ विशेष व्रत और त्योहार आने वाले हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा और 8 दिसंबर को विवाह पंचमी और नाग दीपावली आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यवर्धक रहेगी। कार्यों में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अधूरा पड़ा हुआ कोई विशेष कार्य इस समय आपका सिद्ध हो जाएगा, जिससे आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जो छात्र हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष अवसर इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि इस समय बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। वैसे ये सप्ताह का जो मिड है वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क को बढ़ाने वाला, कामकाज में तेजी लाने वाला और कार्य में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने वाला रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। कारोबारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मन वांछित फलों को प्रदान करने वाला रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल भी बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अपने बजट को देखकर चलें। अनर्गल खर्च से, खरीदारी से बचें। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई समस्या आपके मन में है, आपके जीवन में है, तो उस समस्या को अपने परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस समस्या का कोई सटीक हल आपको प्राप्त हो सके। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और थोड़ा सा संभल कर चलने वाली भी रहेगी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके काम कहीं ना कहीं जाकर आपकी ही जिम्मेदारियों पर रहेंगे। यानी अगर आपने काम में लापरवाही की है तो आपके काम नहीं हो पाएंगे, और यदि आपने लापरवाही नहीं की है तो आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए अपने शत्रु पक्ष को परास्त करके आगे बढ़ने का है। अपने शत्रु पक्ष आपके खिलाफ कुछ काम, कुछ षड्यंत्र और कुछ ऐसे मैनिपुलेशन पैदा करेंगे कि लोग आपके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको संयम और धैर्य का काम लेना है और अपने क्रियाकलापों से लोगों में भी और अपने जीवन में भी पॉजिटिविटी लानी है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में जो अब तक समस्याएं चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। भाग्य आपका साथ देगा। आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करने में किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। यानी आपके काम फटाफट से बिना किसी की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक भावों में आपके वृद्धि रहेगी। वहीं पिता का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको इस समय देखने को मिलेगा। काम में तेजी आएगी। कारोबार में आप अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा और आप एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग बनाकर अपने सहकर्मियों के साथ में एक टीम वर्क की तरह काम करते हुए अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे, जिससे आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती चली जाएगी। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ में किसी सामाजिक समारोह में आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपका लेवल सर्कल बढ़ेगा। इस समय कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन, विशेष उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी भविष्य आपका उन लोगों की सहायता से बहुत ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें,
8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के शुभ अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है और अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। वहीं मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई भी नया और विशेष इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है तो पहले उसके बारे में पूरा सोचकर सावधानी के साथ निवेश में आगे बढ़ें। इस समय आपको अपने मित्रों का संग बहुत अच्छा प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बाहर जाकर पढ़ने के मौके प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अपने मन में कई चीजें आप क्लियर करेंगे। कामकाजी लोगों के लिए यानी युवक युवतियों के लिए ये समय इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का रहेगा। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए ये समय अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी उत्पन्न करेगा। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा काम की अधिकता को लिए हुए है। इस समय आप अपने घर के दायित्वों को निभाने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक सदस्यों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम भी आपका इस वीकेंड बन सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की है क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छी आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन रही है। गलत मित्रों की संगति से भी आपको थोड़ा सा बचकर चलना है क्योंकि गलत मित्र आपको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग करने का कार्य आपके लाइफ पार्टनर करते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर हर राह में आगे बढ़ेंगे जिससे बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और पारिवारिक दृष्टि से आप अपने आप को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग पाएंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। परंतु ससुराल वालों के साथ में संबंधों को लेकर थोड़ा सा सजग रहें क्योंकि उनके साथ संबंधों में खींचतान आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। आपकी सावधानी हटने की वजह से ससुराल वालों से रिश्ते और अधिक बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहेंगे और उसमें निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आपकी संपन्न हो सकती है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और काम को बढ़ाने वाली रहेगी। खासकर जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही विशेष रहने वाला है। साहित्य में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी कृति को सराहा जाएगा। आपकी हुनर और प्रतिभा को सराहा जाएगा। इस समय सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो कॉमर्स वर्ग के छात्र हैं उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति इस समय होती हुई दिखाई देगी। वहीं मैनेजमेंट की स्टडी के लिए आप कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी इस समय ले सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके विरोधी आपके कार्य में येन केन प्रकारेण व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए आपका चुस्त, तंदुरुस्त और सतर्क होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आप थोड़ा सा अवेयर रहकर अपने कार्यों को करें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर ना करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। सप्ताह के मिड में आपके
दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती चली जाएगी। मन की बात को यदि आप किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहें। कोई भी दूरगामी यात्रा से इस समय बचें और वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। कोशिश करें आप अपने परिवार के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय घर में व्यतीत करें और उनके साथ आप कुछ अच्छा और आनंदित करने का प्रयास करें। आपका शुभ रंग इस वीक रहेगा जामुनी, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से परेशानियां आपको घेरे रख सकती है। इस समय कोई अचानक से खर्चा आपके ऊपर आन के खड़ा हो सकता है, इसीलिए आपको इस समय अपने खर्चों को तोल मोल कर करना है। थोड़ा सा बजट देखकर चले, वरना किसी से उधार लेकर आपको काम चलाना पड़ सकता है। कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको अपनी फसल का सही मूल्यांकन इस समय प्राप्त होगा। वहीं जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं या फिर दूध डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टडी में आपका कंसंट्रेशन और अधिक बढ़ेगा। पढ़ाई के अंदर आपकी एकाग्रता की प्रशंसा आपके टीचर्स और प्रिंसिपल, इवन आपके पेरेंट्स भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान से संबंधित जो समस्या आपको अब तक झेलने को मिल रही थी, वह समस्या अब दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी इस समय दूर होगी, यानी संतान प्राप्ति का ये सुअवसर आपको प्रदान हो रहा है। सप्ताह का मिड में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज हो, उसमें थोड़ी सी विशेष सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों को यदि आपने किसी और के भरोसे छोड़ा तो वो आपको नुकसान की स्थितियां दिला सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ में कोई छोटी मोटी पिकनिक का प्लान भी आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा मैरून और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। अगर अब तक कुछ झगड़े चल रहे थे, नाराजगी चल रही थी, तो उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। पुनः प्रेम के बंधन में आप इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ विशेष और शुभ समाचारों की प्राप्ति इस समय हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर और मिले जुले परिणामों से आगे बढ़ाएगा। तो सप्ताह के मिड में आपको अपने माता के साथ में कुछ वाद विवाद की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा संयम से काम लें। वहीं कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके काम सुगमता से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। वहीं छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। और जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नया नया कोई काम अपना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और सफलतादायक रहेगा। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है जॉब को चेंज करने का। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप जूझ सकते हैं। मौसमी बीमारियों से थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज तुरंत करवाएं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रख के आगे बढ़ना है। कुटुंब में किसी से कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रसिद्धि में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे।
जो भी मीडिया कर्मी है या फिर स्कूलिंग का कोई काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उपलब्धिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके काम काज में थोड़ा सा आपको लापरवाही की वजह से बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वहीं ये समय आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। इस समय आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे और उसमें आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। माँ के साथ संबंधों में और अधिक सुधार आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं इस समय कोई भी दूरगामी यात्रा हो रही है तो थोड़ा सा यात्रा में सतर्क रहें और जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका निश्चित रूप से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। छात्रों को थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर जरूर रहेगा, पर उसके बावजूद आप अपने वीकेंड को अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा हरा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहने वाली है, हालांकि परिवार का बहुत अच्छा साथ रहेगा जिससे आपकी कंफ्यूजन की स्थितियां जल्द ही खत्म हो जाएगी। काम में डिसीजन मेकिंग बनेगी और परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग भी महसूस करेंगे। व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहेगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। इस समय आपके कुटुंब में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। धन के कार्यों से आप जुड़ेंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई चली जाएगी। मित्रों के साथ में कुछ अच्छा और क्वालिटी टाइम आप इस समय बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी प्रसिद्धि बहुत अधिक बढ़ेगी और आप और अधिक फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको अपने कार्यों में भी प्रगति और उन्नति दिलवाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बड़े बड़े सौदों का रहेगा। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय अधिकारियों से मन मुताबिक प्रशंसा प्राप्त करने का रहेगा। आपकी मेहनत और लगन आपके अधिकारियों को भाएगी और वे आपके कार्यों की सराहना करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कोई अकस्मात पारिवारिक खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए इस समय आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर थोड़ा सा सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित रखें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की है। इस समय कार्य क्षेत्र में किसी के साथ में कहासुनी और बहस का वातावरण हो सकता है, जिससे आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। केवल अपने कार्य पर कंसंट्रेट करें। किसी और की बातों में, किसी और के पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक भावना आपके अंदर भरेगी और इस समय धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। घर के बड़ों की सहायता से आपकी जिज्ञासाओं का भी इस समय अंत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी परिवार की सहायता से आप डिसीजन ले पाएंगे और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। बैंकों में अटकाव की स्थितियां आपकी इस समय खत्म होगी और अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं और उनका फैसला अभी आना है तो वो फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। कजन्स का आवागमन आपके घर में होगा, जिससे गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आप फुल ऑन एंजॉय करते हुए अपने कजन्स के साथ मौज मस्ती में बिताते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से भरी हुई है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह
की शुरुआत में आपको कोई शुभ समाचार अपने पारिवारिक दृष्टि से मिलते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में आप काम के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ बिजनेस के ऑफर्स इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से फायदा होने की संभावना बनी हुई है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को गलत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको निश्चित रूप से परेशान कर सकता है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सप्ताह के मिड में आपको अपने ददियाल से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आपके कार्यों में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म होगी और कोई प्रमोशन से रिलेटेड शुभ समाचार आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी उत्तम परिणामदायक रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज कल्याण से आप जुड़ेंगे। आउट ऑफ वे जाकर कुछ लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपकी प्रसन्नता में और अधिक वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। इस समय आपके काम की अधिकता रहेगी। थोड़ा सा वर्क प्रेशर अपने ऊपर महसूस करेंगे, परंतु उसके बावजूद आप मेहनत और लगन से अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर देंगे, जिससे अधिकारियों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी, उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, परंतु ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी है। ये जिम्मेदारियां आपकी ग्रोथ को और अधिक बढ़ाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके धन लाभ में वृद्धि होगी और जो मेहनत आपने की है अब तक, उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो इंडस्ट्री में नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं परिवार के साथ में कोई दूरगामी यात्रा भी आपकी हो सकती है, पर वो यात्रा कुशल और मंगलमय रहेगी। परंतु इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण भी रखना है। तोल मोल कर बोले और रिश्तों में सोच समझकर आगे बढ़े। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके अपनों का दिल आहत हो जाए। इस समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी आपकी इस समय डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। वहीं वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इस समय कंफ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आकर्षक व्यक्तित्व आपका सभी लोगों को भाएगा। यहाँ तक कि शत्रु भी इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके सर्कल को बढ़ाने का है, आपके लेवल को बढ़ाने का है और आप अपने सर्कल और लेवल की सहायता से अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी इस समय पूर्ण कर देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 6 दिसंबर सोमवार से 12 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ अपने आने वाले वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल भी जानना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।